से बीएसपी एकाएक बहुमत में किसी को कल्पना नहीं थी। ये बार हो सकता है कि परिणाम चमत्कारी भी हो और ऐसे परिणाम आ सकते हैं जिनके बारे में किसी को अपेक्षा भी ना हो जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में सर्वाधिक सबसे बड़ी पार्टी। हम जरा समाजवादी पार्टी के नेता चूंकि बैठे हुए हैं, हम उनको भी जरा जोड़ दें। आपकी जो पहला एग्जिट आ रहा है उसके मुताबिक जो आप कह रहे थे, नहीं मान रहे हैं बीजेपी के नेता, लेकिन आपके पास क्या एग्जिट पोल ही आधार है, खुफिया तंत्र ही आधार है, या आपको लगता है कि आपका कोई दूसरा आधार है? हम लोग का जो सबसे बड़ा आधार, हम लोग का अपना आकलन, पार्टी का आकलन है। जो 403 सीटों पर एक एक सीट के बारे में हमने गहन अध्ययन किया, अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकतों का अध्ययन किया जी। और जो मिनिमम हमें लगा कि जितना हमने ताकत किया है, संघर्ष किया है, जितना हमने मेहनत करी है, कम से कम हमें सीटें मिलनी चाहिए, तो 200 से ऊपर सीटें मिलनी चाहिए। वो हमारा सबसे बड़ा आधार था। ये आपका संकेत है। दिबांग, अब यहां पर यह सवाल है, जनता के जहन में क्या रहा होगा, वोटर के जहन में क्या रहा होगा? क्योंकि 20 साल के बाद पहली बार मायावती को बहुमत मिला। इससे पहले अल्पमत में कहीं गठबंधन के आश्रय सरकार बनती रही। दोबारा हम बहुमत देख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को मान रहे हैं, जनता या वोटर के जहन में यूपी के क्या रहा इस दौर में? मुझे लग रहा है कि अगर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जो अगर ये समाजवादी पार्टी 200 सीटें पार करती है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए वोट है। और मुझे लगता है कि इसको एक सकारात्मक वोट की तरह से देखा जाना चाहिए, एक बदलाव के वोट की तरह से देखा जाना चाहिए। इसको नकारात्मक वोट या छोटी राजनीति का वोट नहीं है, ये एक बड़ा सोच समझकर किया गया फैसला है। अगर ये 200 के ऊपर वाला आंकड़ा सही है तो, और अगर 200 के ऊपर वाला सही है तो ये 203-4 नहीं, मुझे लगता है कि अगर 220 तक भी जाता है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरह की वोटिंग, जिस तरह का वोट बताया जा रहा है पढ़ा है समाजवादी पार्टी के लिए, अगर ये बताया जा रहा है कि उनको 30% से ज्यादा वोट पड़ा है और 30% पर पिछली बार मायावती 206 पर पहुंच गई थी, समाजवादी पार्टी में अगर इतनी बढ़ोतरी हुई है तो सीटों की संख्या उनकी 206 से कहीं ऊपर होगी। ऐसा ये साफ एक बात तो ये साफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो समझने वाली ये है कि इस समय वहां पर जो नया वोटर है, जो एक तरीके से अखिलेश से जुड़ा है, वो उसका भी असर इसमें देखा जाएगा। और साथ ही साथ फिर ये नहीं कहा जा सकेगा कि मुलायम सिंह जी जिस तरह से उन्होंने खेती की थी, जिसको परवान चढ़ाया अखिलेश ने, मुलायम सिंह जी की भी इसमें बड़ी भूमिका देखी जाएगी अगर ये 206 के आसपास या उससे आगे जा रहा है। तो इसको बड़ा समझने की जरूरत है कि अगर इतने वोट उनको मिले हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़कर आई हैं। ये बात तो साफ है ही है कि अगर आप विपक्ष को देख लें, आप बात कर रहे हैं कलराज मिश्र से, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि आप की पार्टी में नेता हैं जो सीधे चुनाव लड़के नहीं आते, मंत्री बन जाते हैं बार बार, और आपकी पार्टी में एक नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री पद के कई बार जीत चुके हैं, दिसंबर में फिर चुनाव है, फिर शायद जीतेंगे, वो चुनाव प्रचार के लिए आते नहीं है। फिर कैसी ये पार्टी है? और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं हम बड़ी उम्मीद से हैं। राशिद साहब से मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता आज अभी उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की हार होती है, यूपी में खराब चुनाव नतीजे आते हैं, तो राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, राज्य के प्रभारी जो है वो जिम्मेदार हैं। यानी आप सीधे दिग्विजय सिंह की तरफ, अगर आप हार की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उनसे अगर कहीं हार की तरफ या कमजोर प्रदर्शन की तरफ इशारा हो रहा है, तो आप तय कर दे रहे हैं अभी से राहुल गांधी को बचा के ले जाइए और दिग्विजय सिंह जी को आगे कर दिए। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इस तरह की बातें जो खासतौर पर दो बड़ी पार्टियां उनसे हो रही हैं, क्यों नहीं इस तरह की बातें हों? आप समाजवादी पार्टी को देखें, जो मैं एक बार रहा हूं कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी के रूप में आई है। यानी आप, ऐसा नहीं है कि चुनाव के मौके पर बड़े नेता वहां पर उतार दें, जिसको देवीलाल जी पैरा ट्रूपर कहा करते थे। दिल्ली से पैरा ट्रूपर आते हैं कांग्रेस के, पैरा ट्रूपर नहीं, आप सड़क सड़क गली गली लड़िए, चुनाव लड़िए और लोगों को अपनी बात कहिए, कार्यकर्ता को जागरूक कीजिए, तब आपको परिणाम जो है नजर आता दिखाई दे। ख्याल से डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, और जिस तरह से हमारा चुनाव आयोग है, जिस तरह का काम उसने किया, ये बहुत एक सकारात्मक नतीजा है। चलिए दिबांग, ये राशिद चूंकि चले जा चुके हैं, राशिद मसूद साहब, लेकिन इस बीच में इंडिया टीवी सी वोटर का हम जरा सा दिखला दें। हंग असेंबली की स्थिति है और 150 से कम समाजवादी पार्टी भी है और 125 के नजदीक मायावती यानी बीएसपी है। यह एक स्थिति बतलाती है कि हंग असेंबली की दिशा। ये दूसरा एग्जिट पोल है जो इंडिया टीवी सी वोटर का पूरा आ गया है। यानी एक तरफ बहुमत की बात हो रही है न्यूज 24 के जरिए और सी वोटर बतला रहा है समाजवादी पार्टी जो है, हम दोबारा स्क्रीन पे चाहेंगे वो आ जाए, 137 से 145 और बीजेपी लगभग 80 सीट छू रही है, बीएसपी 122 से 30 सीट। यानी एक हंग असेंबली की यहां पर नजर आ रही है।
बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यह स्टार न्यूज का एग्जिट पोल कह रहा है और बीजेपी को वहां पर एक भी सीट नहीं, यह बात कही है। सतीश, ये सब बताते हुए जरा हम फिर से दोबारा लौटे इस पे। अगर ये समाजवादी पार्टी पा रही है तो सवाल पहली बार यह भी है कि राहुल के औरे को पार कर गया अखिलेश का औरा, या फिर समाजवादी पार्टी का संगठन दरअसल कांग्रेस को आईना दिखा के जाएगा कि देखिए ये होता है। क्या इसका मतलब? देखिए, दिबांग जो कह रहे थे कि पैराट्रूपर दिल्ली से आते हैं और कल दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि राष्ट्रीय नेता जो है हवा बनाते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं कि राहुल गांधी ने अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज की, लेकिन उनका संगठन, उनके उम्मीदवार और उनकी जो पूरी इलेक्शन मशीनरी है, शायद वहां पर वो पीछे रहे। प्रसून, आप बार बार अलग अलग चैनलों की, अलग अलग एजेंसियों के ये न्यूज चैनल इसकी सर्वे दिखा रहे हैं, चाहे ओपिनियन हो चाहे एग्जिट हो। एक बात तो साफ है कि कहीं भी, आपका वाला बीबीसी को छोड़ दिया, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जिसमें समाजवादी पार्टी को पीछे दिखाया जा रहा हो। एकमात्र आपका वाला है, मतलब वो 150 की स्थिति लगभग पार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि एक तरह से सहमति हो जानी चाहिए कि इतना भी देश के लोग बेवकूफ नहीं, चाहे एजेंसियां या चैनल, कि एक बात वो पढ़ पा रहे हैं कि समाजवादी सबसे ऊपर है। अब आपने पूछा कि क्या हुआ कि जो साइकिल से घूमा और जिसका संगठन पहले से मजबूत हो, जिसने 2007 में 91 सीट पाए थे, जो लाल टोपी पहन के घूमता हो, और इस तरफ एक राहुल रहे, तो जो वोट जो माइनॉरिटीज के बीच में जो बुंदेलखंड का पैकेज हो गया, चाहे बुनकर का पैकेज हो गया, चाहे माइनॉरिटीज के लिए 4.5 का होगा। एक मैं बताऊं, मैं आपको, मैंने वोटरों से बात की, करीब करीब 10-12 वोटर से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। सर्वेक्षण की बात में मैंने भी 200 लोगों से बात की है। उनसे पूछा जाए, वो कहते थे किसको वोट दे? बोले कि वोट में तो समाजवादी वाला आगे ले रहा है, तो मैं दूं किसको? मैं जा रहा हूं समाजवादी को देने। ये बात एक निकल के आई है। मुझे लगता है इसका भी असर चाहे युवा के रूप में, संगठन के रूप में, नीतियों के रूप में, जमीन से ज्यादा जुड़े होने के नजदीक, पड़ोसी होने के ज्यादा नजदीक, इन सारी चीजों का मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को फायदा मिला है। प्रमोद जोशी जी, जो भी कहिए, एग्जिट पोल बता तो रहा है कांग्रेस की हवा निकल रही है। अगर तो एग्जिट पोल को देख लें, एग्जिट पोल या जो भी ओपिनियन पोल अगर मनोरंजन के लिए आप देखना चाहते हैं तो देखिए, आमतौर पर ये गलत साबित होते हैं। लेकिन जो बात है वो ये कि समाजवादी पार्टी को हम पहले से मानकर चल रहे हैं अपने जो अनुभव के आधार पर कि वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निकल कर आ रही है। इस पार्टी की जो समझ है वो ये बताती है कि ये न केवल नेतृत्व के रूप में बल्कि पॉलिसीज के रूप में, आप गौर करिए कि अखिलेश ने नीतियों के संदर्भ में भी अब पुराना लोहियावादी शब्दावली की जगह पर अब कुछ नए समय की भाषा बोल रहे हैं अखिलेश। और लगता यह है कि जो नया शहरों का युवा वोटर है वो भी शायद इस पार्टी की तरफ ध्यान दे रहा है। तो ये एक नई चीज लगती है। संभव है कि ये अब हंग असेंबली होगी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, ये अलग देखने की। एग्जिट पोल की परिस्थितियां बता रही हैं अभी तक की कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी या फिर बहुमत की दिशा में बढ़ने वाली पार्टी। पहले संकेत हैं। दूसरे संकेत हैं, राहुल गांधी ने जो 7000 किलोमीटर की यात्रा की, जो नापा यूपी को, उसका लाभ कांग्रेस को मिलता हुआ किसी भी एग्जिट पोल में अभी तक जो आया है उसमें। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। सीधे चलते हैं मैदान में। दरअसल कहां पर क्या हो रहा है ये हम लगातार बता रहे हैं। एग्जिट पोल के संकेत हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के तौर पर आने की दिशा में बढ़ेगी, इसके संकेत हैं एग्जिट पोल में। लेकिन बहरहाल, श्रीकांत, आप गोरखपुर में मौजूद हैं। पहला सवाल तो आप ही से, बिहार से जब कहते हैं घुसिए यूपी में तो अचानक गड्ढे मिलने लगते हैं। क्या यह माना जाए कि दरअसल अगर एग्जिट पोल यह दिखला रहा है कि मायावती पिछड़ रही है तो वो संकेत कहीं विकास से जुड़े हुए हैं, या फिर पूर्व की स्थिति क्या कहती है जहां पर आप खुद खड़े हैं? देखिए जी, मेरा मानना यह है कि नेता चुनाव में गोली की गोली चलाकर जनता से ताली तो बजवा लेते हैं, लेकिन उस ताली का संदेश क्या है, उसके पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, ये नेताओं के बस की बात नहीं है इसे समझना। क्योंकि नेता चालाक हुए हैं तो जनता भी काफी समझदार हो गई है। और यहाँ पर जो चर्चा है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि
यहाँ के लोग मान के चल रहे हैं कि हंग होगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और जो भी सरकार बनेगी वो जोड़ तोड़ की सरकार होगी। तो यहाँ के लोगों के बीच जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उससे थोड़ी अलग राय है और यहाँ के लोग मान रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरेगी और बसपा को तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन इसमें सरकार किसकी बनेगी ये यहाँ के लोग अभी तय नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक लोग ये मानने को चलिए आप बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे क्योंकि लोग भी आपके साथ, आप उनसे भी बात करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ मेरठ में कुलदीप है। कुलदीप, किसानों का बेल्ट है पूरा का पूरा, आरएलडी सोचती रही कि उसका कब्जा होगा, लेकिन किसानों को लेकर हर कोई जानता है कि मुलायम के दौर में वसूली के वक्त मिलों के बाहर गोलियां चल जाती थी, लेकिन मायावती के दौर में वसूली के वक्त किसानों को मिल जाते थे। समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा मायावती के दौर में। क्या है स्थिति? मायावती पिछड़ रही है, यह नजर आ रहा है एग्जिट पोल में, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा सुविधा भी दी है उन्होंने। जाटलैंड में हम हैं इस वक्त और यहां से 1857 में नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो, क्रांतिकारियों का शहर था उस वक्त। और यहां कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। कैसी तस्वीर नजर आ रही है आपको? क्या लगता है आपको कि किस पार्टी का दबदबा रहेगा खासतौर पर यहां पर? उत्तर प्रदेश में पूर्व समय की भांति जैसा कि हमारी मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, दलित समाज से हो, सर्व समाज का हित किया है और सभी समाज के लिए समान रूप से विकास कार्य हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी। चलिए, मेरठ में 1857 का जिक्र कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो झांसी से शुरू हुई थी। सीधे वहीं चलते हैं। राजेंद्र, आप झांसी में है, क्या राय है वहां के लोगों की? रसून, देखिए, झांसी का किला 300 साल से यहाँ खड़ा है, लेकिन यहाँ के राजनेताओं के वादे किले के नहीं टिक पाए, बार बार टूटते नजर आ रहे हैं। झांसी ऐसा एक इलाका है जहां बुंदेलखंड की, यहाँ सिंहासन का सेमीफाइनल हम दिखा रहे हैं, उसकी शुरुआत हुई थी और शायद राहुल गांधी सबसे पहले यहीं आए थे, कुसुम के एक दलित के घर रहने। और हम जान सकते हैं कि किस तरह के लोगों के विचार हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है सुधांशु जी। मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति बन रही, क्या मानेंगे? नहीं, देखिएगा, अभी चुनाव परिणाम आने में वक्त है। निश्चित रूप बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और ये आज जो विकास का एजेंडा है, ये राहुल जी का दिया हुआ एजेंडा है। जात और संप्रदाय से बात हट गई है, मतलब विकास की लड़ाई ही वहां है। लेकिन विकास हुआ कहाँ है झांसी का? आप बताएंगे। झांसी का विकास हुआ है, लोग पानी खरीद के पी रहे हैं अभी भी यहाँ पर। एक्चुअली झांसी का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। विकास होता तो आज झांसी स्वर्ग होता। विकास हुआ है तो नेताओं का हुआ है, जिनके पास झोपड़ी नहीं थी आज महल है, जो पैदल चलते थे आज जो गाड़ियों से चल रहे हैं। झांसी का विकास हुआ और ऐसे नेता रहे तो कभी हो भी नहीं। देखिए, दिल पे लिए हुए हैं लोग अभी भी विकास के मद्देनजर। और मसला झांसी से अगर राहुल गांधी ने प्रचार शुरू किया था तो राहुल गांधी के अपने गढ़ अमेठी में क्या है? पुरुषोत्तम, अमेठी में बच जाएगी कांग्रेस? देखिएगा, ये जो अमेठी का इलाका है, यहाँ पर एक बात यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम किंग मेकर के इलाके से हैं। किंग भले ही हमारे यहाँ से नहीं होगा क्योंकि राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, लेकिन किंग मेकर के इलाके से, चाहे मुख्यमंत्री कांग्रेस का बने या कोई भी बने, वो बनेगा मुख्यमंत्री कांग्रेस के सपोर्ट से। यहाँ के कुछ लोग हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कह रहे हैं अमेठी के लोग। क्या लगता है, क्या भूमिका होने वाली है? जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के संपन्न हुए चुनाव में राहुल गांधी की मेहनत और उत्तर प्रदेश की जनता की राहुल गांधी की मेहनत और राहुल गांधी के द्वारा जनता से किए गए जो वादे उन्होंने किए हैं, उसके प्रति जो वचनबद्धता है, ये तय है कि बगैर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली है। राहुल गांधी घूमते रहे, लोग पूछते रहे कोई चेहरा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी कभी हां नहीं कही, लेकिन याद कीजिए एक वक्त संजय गांधी ने जरूर कहा था, मैं यूपी का मुख्यमंत्री बनूंगा, जिता दीजिए। हालांकि उनकी मौत हो गई और वीपी सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। वो पुराना किस्सा है। लेकिन तुरंत छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। एग्जिट पोल लगातार आ रहे हैं जो संकेत दे रहे हैं समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी की तरफ।